Hi everyone, welcome to another video. So a couple of days back, there was a guy. I won't take his name. तो उन्होंने मुझे पिंग किया LinkedIn पे और he was very worried and he said कि he wants to talk to me and he asked my number. Obviously मैं सबको अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ, but I thought okay, I think I should talk to this guy and for half an hour I had a very detailed chat with him. And one thing which he was asking again and again, that how to cope up with the pressure which you have in your daily job, precisely the IT job, and how to ensure that we deliver whatever we have to deliver in time. And he was very worried, and it seems like he was going through a rough phase, I would say, in his career, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस उनका थोड़ा सा आई थिंक रफ चल रहा था. तो काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये बेचैनी या फिर ये एक टेंशन मुझे भी थी एज ए फ्रेशर. और जब तक मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब तक मुझे भी लगता था कि यार कैसे मैं काम कर पाऊंगा, डिलीवर कर पाऊंगा, कैसे मैं अपने मैनेजर से बात करूं, अपनी टीम से बात करूं. मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप कॉलेज में, स्कूल में नहीं सीखते हो. तो यार सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये आपका काम है, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है. आपके लाइफ, आपके पेरेंट्स के लाइफ और आपके जो भी आपके करीबी हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी सैलरी पर डिपेंडेंट जो भी बंदा है, बंदी है, चाहे वो घर वाले हो बाहर वाले हो, उनके लिए और आपके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगेन आई वुड से कि ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ये जिंदगी नहीं है. तो पहले आप इस चीज़ को समझिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार नहीं फर्क पड़ता है किसी को भी. आप इस बात को समझिए कि कंपनी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल. तो ये जो कंपनी है, ये सिर्फ आपके एफर्ट से नहीं चल रही है, बहुत सारे कलेक्टिव लोगों के एफर्ट से ये कंपनी चल रही है. कल को अगर आप नहीं भी रहेंगे, मतलब ऐसा मैं कोई बुरा बोलना नहीं चाहता हूँ, बट इवन इफ यू आर नॉट अलाइव टुमारो, मे बी a couple of days or a week, your company will or your colleagues will miss you, and then they will find someone to replace you because they have to ensure कि कंपनी चलती रहे. मतलब आपको छोड़ो यार, जो कंपनी का सीईओ भी है ना, जो कंपनी का फाउंडर भी है, कल को अगर वो भी नहीं रहेगा ना, बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, कंपनी विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग. ठीक है, क्योंकि बाकी लोग इंश्योर करेंगे कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेट्स रिप्लेस दिस पर्सन एंड इंश्योर कि कंपनी चलती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव इंटरेस्ट उस कंपनी से जुड़ा हुआ है. तो पहली ये चीज अपने दिमाग में बैठाइए कि कंपनी आपके दम पे नहीं चल रही है. ठीक है, आप रहो ना रहो, आप काम करो ना करो, कंपनी चलती रहेगी. तो ये हेडेक मत लो कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा. कुछ नहीं होगा. ठीक है, एक चीज जो मैं हमेशा अपने लाइफ में, मैंने अपने मतलब जॉब की लाइफ में इंप्लीमेंट किया है कि इनिशियली मुझे भी डर लगता था कि यार कैसे मैं करूंगा, इतना काम कैसे करूंगा, क्या करूंगा. और कभी कभी जोश जोश में आई यूज टू ओवर कमिट. ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि आपको ओवर कमिट नहीं करना है. जो भी आपको काम आ रहा है, टास्क आ रहा है, आप समझिए कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से क्या वो करने लायक है, नहीं है, इजी है, डिफिकल्ट है. उसके हिसाब पे आप अपना जो बैंडविड्थ है कैसे यूटिलाइज करेंगे, अपने मैनेजर से डिस्कस करिए. एंड डोंट थिंक कि अगर आप किसी काम के लिए ज्यादा टाइम मांग रहे हो तो आपका मैनेजर या फिर आपकी कंपनी आपको जज करेगी. ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू हैव द वैलिड रीजन, वैलिड जस्टिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरी मैनेजर ने मुझे बोला कि यार आपको ये काम करना है. ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे काम करना है, बट उसमें मुझे पता है कि ये परेशानी आ सकती है, तो मैं पहले ही अपनी मैनेजर को ये बोल देता हूँ. मैं ना नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप ये काम दे रहे हो, मैं ये काम करूंगा, कोई इश्यू नहीं है, बट मेरे इसमें ये पेन पॉइंट्स है. ठीक है, और इन पेन पॉइंट्स की वजह से हो सकता है कि चीजें डिले हो या ठीक से ना डिलीवर हो. तो ये मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूं. तो डू दैट, डोंट ओवर कमिट. हमेशा चीजों को समझो फिर कमिट करो. और अगर आपको लगता है कि इस काम में कहीं ना कहीं मुझे और वक्त चाहिए या फिर मुझे और हेल्प चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस या मेरी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, टॉक टू योर मैनेजर, टॉक टू योर लीड, टॉक टू योर कलीग्स, दे विल हेल्प यू आउट. अगर नहीं कर रहे हैं, आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो पता नहीं, मतलब, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है. पीपल आर वेरी helpful in the industry. That's what I have seen. So that is one thing. Second thing is कि यार ये मत सोचो कि हर चीज के लिए हाँ बोलना है. मतलब एक तो हो गया कमिट करना, अंडर कमिट, ओवर कमिट. एक होता है कि आप ना ही नहीं बोल पाते हो. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. मैंने बहुत लोगों को समझाया है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बैंडविड्थ है, टाइम है, आपको वो काम समझ में आ रहा है, गो फॉर इट.
बट अगर कुछ भी रीजंस है, ठीक है, मतलब मैंने कई बार देखा है कि लोगों को बार बार वीकेंड पे काम करने के लिए बोला जाता है, शाम के बाद एक्सटेंड करने के लिए बोला जाता है। कोई बुराई नहीं है, अगर आपको काम में मजा आ रहा है और वो काम आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और जो आपकी मैनेजर या फिर जो आपके लीड की रीजनिंग है वो वैलिड है, तो काम करो आप, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो डोंट ओवर कमिट, डोंट से यस टू ऑल दोस थिंग्स। एंड तो सबसे पहले मैंने बात की थी वो मैं फिर से रिपीट करूंगा, थर्ड पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखो कि ये सिर्फ एक जॉब है, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। तो यार टेंशन मत लो, लाइफ को एंजॉय करो, काम को काम की तरह देखो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या फिर आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो प्रिपेयर करो, उस कंपनी को छोड़ो, कहीं और जॉब देखो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मैं कोई बटर नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई आपको मतलब मोटिवेशन देने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। ये फैक्ट है कि हर आदमी जो आपसे ऊपर बैठा है उसको आपसे काम निकलवाना है। उस काम निकलवाने के 10 तरीके हैं, या तो प्यार से या फिर मे बी शायद हार्श होके, बट वो काम निकलवाएगा। ये आपके ऊपर है कैसे आपको डील करना है। अगर आप हर चीज हाँ पे हाँ करते रहोगे, ओवर कमिट करते रहोगे, तो एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपके करियर में और आपके मतलब जो भी आपका काम करने का तरीका है उसमें, कि आप समझ ही नहीं पाओगे एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कौन सा काम पहले करूं, क्या करूं। तो टेक अ चिल पिल, जॉब को एंजॉय करो, ओवर कमिट मत करो, ठीक है, हर चीज के लिए हाँ मत बोलो। और अगर कभी चलो आप फंस भी गए बहुत बुरा कि आपके मैनेजर ने आपको 5-10 काम दे दिया और आपको एक हफ्ते में सब करना है, तो टॉक टू योर मैनेजर कि यार ठीक है मैं सारा काम पिक करूंगा। देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि ना बोलना भी जरूरी है, बट हर चीज के लिए अगर आप ना बोलोगे तो आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा सबके मन में। तो ना मत बोलो हर चीज के लिए, मतलब आपको लगे कि हाँ यार एक्सप्लॉइट हो रहा हूं मैं, ज्यादा ही मुझ पे काम थोपा जा रहा है, तो आप ना बोलो। हर चीज के लिए ना मत बोलो, थोड़ा डिफरेंसेस बात को समझो। और अगर आपको काम दे दिया गया और आपको भी पता है, आपकी मैनेजर को भी पता है कि ये काम कंपनी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, तो डिस्कस विद द मैनेजर की प्रायोरिटी क्या है। अगर आपके पास 5 काम है तो इस काम में से सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, तो उस हिसाब से फिर वो काम को आप पिक करिए, पहले एक काम फिर दूसरा फिर तीसरा। और अगर कोई काम छूट भी जाता है उस वीक में, आपके पास बैंडविड्थ नहीं है, तो यू कैन टेल योर मैनेजर कि हाँ डिस्कस किया था, जो आपने मुझे प्रायोरिटी बताई थी हिसाब से मैंने चीजों को पिक किया और ये चीजें नहीं हो पाई बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, बैंडविड्थ नहीं था और उनकी प्रायोरिटी भी नहीं थी। तो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले इन दिस टेक इंडस्ट्री, इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अदरवाइज आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस आप बना नहीं पाओगे। तो दैट गाय वाज I think feeling good after I spoke with him, and मैंने उनको बोला भी कि यार अगर आप कंफर्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ज्यादा ही हो रहा है, तो यू जस्ट लुक फॉर अ स्विच। और ये भी मैंने बताया है यार कि ये सबके साथ होता है, और ये भी मैंने उनको बताया और आपको बता रहा हूँ कि सबके साथ होता है कि टाइमलाइंस जो होते हैं ना, वो आदमी मैच नहीं कर पाता है। मतलब ये बात आपको समझनी होगी कि आपका एक मैनेजर है, उसका भी एक मैनेजर है, उसका भी एक मैनेजर है, ठीक है। और जब वो टाइमलाइंस आती है ना, तो हमेशा उस टाइमलाइन को कमिट करने से पहले जो भी एक लीड है, मैनेजर है, वो एक बफर लेके चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला 1 दिन, तो आपका मैनेजर बोलेगा 1.5 डेज, उससे ऊपर वो बोलेंगे 2 डेज, उससे ऊपर वो बोलेंगे 3 डेज। तो जो भी आपने टाइम बोला है, मार्क माई वर्ड्स, ट्रस्ट मी, हमेशा उसमें 40-50% बफर टाइम रहता ही रहता है उसके ऊपर। ये आप अपने दिमाग में लेके चलो। तो प्रेशर मत लो, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कुकर की तरफ फट जाओगे। और मतलब अगर आपको जॉब ही करनी है, आपके पास कोई और ऐसी स्किल नहीं है, पापा के पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं करना आता आपको जॉब में ही सरवाइव करना है, तो फिर आप कहाँ भाग के जाओगे, ठीक है। अगर आपने स्विच भी कर लिया एक जगह से और वहां भी जाके कुछ वैसा ही हुआ, तो फिर कब तक स्विच करते रहोगे। तो चिल रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको एक जॉब की तरह देखो, ये आपकी लाइफ नहीं है। और ये आप समझो कि घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी कंपनी को कि आप हो कि आप नहीं हो, ठीक है। अगर आप काम एक दिन डिले भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ओवर कमिट मत करिए, हर चीजों के लिए हाँ मत बोलिए, हाँ बोलिए बट हर चीजों के लिए नहीं। जहां आपको लगे कि नहीं यार अब तो ये मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कुछ ज्यादा ही मुझे काम थोपा जा रहा है, मत करो। और अगर हाँ बोलते भी हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, बट आपके मन में कुछ इफ एंड बट्स है, तो बैंडविड्थ को लेकर, आपके पेन पॉइंट्स को लेकर हैव अ ओपन कन्वर्सेशन विद योर मैनेजर। एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जो भी टाइमलाइन आप कमिट कर रहे हो, आपके मैनेजर ऊपर उसके ऊपर बफर टाइम जोड़ के ही कमिट करेगी। तो टेक अ चिल पिल, ठीक है। और इतना मत घबराइए, एंड ट्रस्ट मी, जस्ट
start doing all this thing. ठीक है, be confident, confront, talk to people, learn how to manipulate, and always have this mindset कि कोई काम अगर आपको आता है तो उस काम को आपको जल्दी से जल्दी निपटाना है, या फिर उस काम को आपको किसी और के कोर्ट में डाल देना है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं टेस्टिंग में हूं, मुझे एक टेस्टिंग के लिए काम आया, तो मैं उस टेस्टिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे कोई भी मेजर इशू आ गया तो मैं वो मेजर इशू रिपोर्ट करके डेवलपर को बोल दूंगा कि भाई ये इशू है, आप इसको देखो। इससे क्या होगा, काम तो मैं करता रहूंगा, टेस्टिंग में करता रहूंगा, बट वो मेजर इश्यूज मैंने पॉइंट कर दिया। इससे मेरे मैनेजर को, मेरे लीड को पता रहेगा कि हाँ भाई बंदा काम कर रहा है, इसने ये मेजर इश्यूज निकाले हैं, और जब तक वो डेव वो मेजर इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, आपको और बेनिफिट मिल जाएगी। तो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जांपल आपके करियर पाथ पे या आपके लाइफ पे एकदम फिट बैठेगा, बट ऑलवेज हैव दिस माइंडसेट कि मुझे अपने काम को जल्द से जल्द डेली बेसिस पे खत्म करना है, और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखाना है अपने कलीग्स को, अपने लीड्स को, एंड ऑलवेज ट्राई टू पास द बॉल। अगर आप कहीं पे स्टक हो, डोंट जस्ट सिट आइडल, पॉइंट इट आउट कि यार मैं यहां स्टक हूं, इसको देखो, ये इशू है, इसको देखो, मुझे ये हेल्प चाहिए, इसको देखो। तो ये सब कुछ चीजें हैं, मतलब ऐसा कोई मेरे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, ये सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। और ट्रस्ट मी कि जैसे जैसे आप इन सब चीजों को थोड़ा इंप्लीमेंट करोगे और अपने ऊपर काम करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। आपका जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है, आप उसको देखोगे कि आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, आप अपने हिसाब से काम कर पा रहे हो, अपने काम को एंजॉय कर पा रहे हो। कभी कभी टाइम ऐसा भी आएगा कि बहुत काम होगा, कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि एकदम फ्री होगे, बट ये सब तभी होगा व्हेन यू लर्न हाउ टू मैनेज योरसेल्फ। एंड सी, नो मैटर आप किसी जॉब में किस पोजीशन पे हो, एंड गोल तो यही है ना कि मुझे लीड बनना है और मुझे एक मैनेजर बनना है, चाहे मुझे लोगों को मैनेज करना है, काम को मैनेज करना है। अगर आप अपने टाइम को, खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो हाउ यू विल गो एंड मैनेज अदर पीपल, एंड हाउ विल मैनेज मोर वर्क, मोर टास्क? थिंक अबाउट इट। तो माई एडवाइस वुड बी रिलैक्स, एनालाइज थिंग्स अराउंड यू, जैसा आपको लगे वैसा रिएक्ट करिए, टेंशन मत लीजिए, एंड गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे समय बीतेगा आप चीजों को डील करोगे, यू विल कम आउट एज ए बेटर पर्सन, एज ए बेटर एम्प्लॉय, एंड यू विल हैव अ पीसफुल लाइफ, आई मीन योर वर्किंग लाइफ। तो आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू स्ट्रेच दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस पर्सन जो या तो फ्रेशर हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर जिन्होंने ज्वाइन किया है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और डरे हुए हैं। कूल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।